ग्वालियर चंबल इलाके की अगर बात करें तो करीब 4 सीटें हैं ऐसी जो जहां पर अगले चरण में मतदान होना है और तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत जो है वो ग्वालियर चंबल में झोंक दी है। नवीन नायक हमारे संवाददाता इस वक्त ग्वालियर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए। नवीन, सबसे पहले तो ये बताइए, अब अगले चरण में ग्वालियर चंबल की बारी है और किस तरीके से ग्वालियर चंबल में जो मुख्य विपक्षी दल, मुख्य राजनीतिक दल हैं मध्य प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस, वो अपनी ताकत झोंक रहे हैं। हाँ बिल्कुल आदित्य, जिस तरीके से ग्वालियर काफी महत्वपूर्ण सीट है और इस ग्वालियर जिले की 6 विधानसभाएं तो ग्वालियर जिले की होती हैं, जबकि 2 विधानसभाएं शिवपुरी की लगती हैं। कुल मिला के 8 विधानसभाएं इस ग्वालियर लोकसभा चुनाव में आती हैं ग्वालियर जिले के अंतर्गत। और इस पर काफी अभी तक जो इसका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है तो काफी मतलब महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है और काफी दिग्गज नेता इस सीट से लड़ते रहे हैं और भाजपा और कांग्रेस दोनों का ही काफी मतलब यहाँ पर जोर रहता है। और मुख्य रूप से जो फाइट है वो कांग्रेस और भाजपा इन दो के बीच में ही है। और चूंकि 7 मई को चुनाव होना है, मतदान तीसरे चरण के अंतर्गत ग्वालियर भी शामिल है, तो उसको लेकर व्यापक रूप से तैयारी चल रही है। जहां प्रशासनिक तौर पर स्वीप एक्टिविटीज काफी व्यापक रूप में की जा रही है, तो वहीं पर कहीं ना कहीं जो पार्टी है और जो प्रत्याशी हैं वह लोग भी काफी बड़ी प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं और अभी ग्रामीण क्षेत्रों में उनका काफी जोर है। लेकिन अभी आने वाले वीक में जो क्योंकि अब चुनाव नजदीक आने वाला है तीसरे चरण का, तो उसको लेकर अब ग्वालियर में भी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। कल ही पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भाजपा प्रत्याशी के लिए यहाँ पर रोड शो रैली है। इसके अलावा जो कांग्रेस है वो भी कहीं ना कहीं अपने जो हॉट उनके जो स्टार प्रचारक हैं उन लोगों को लाने का प्रयास कर रही है। प्रियंका गांधी का यहाँ पर प्रस्तावित है दौरा आने वाले समय में, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि काफी अब इसमें जो प्रचार है उसमें कहीं ना कहीं प्रत्याशी अपने आप को झोंक रहे हैं। जी नवीन, आप तो लंबे समय से ग्वालियर और खासकर ग्वालियर चंबल की अगर देखें उसकी राजनीति को भी समझ रहे हैं। भिंड, मुरैना, ग्वालियर, गुना और उससे ही लगा हुआ राजगढ़, यहाँ पर अब चुनाव होना है। राजनीतिक परिदृश्य किस तरीके से दिखाई दे रहा है दोनों ही दलों के लिहाज से अगर देखें तो? देखिए, पिछले जो ग्वालियर चंबल का इतिहास है तो पिछले काफी समय में काफी कुछ चेंज हो गया है। और जो पिछले चुनाव से विधानसभा चुनाव में भी आपने देखा होगा कि काफी जो ग्वालियर चंबल संभाग की अहम भूमिका रही। और जिस तरह से बीच में जो कांग्रेस के टूट के जो बीजेपी की गवर्नमेंट बनी थी उससे भी काफी प्रभाव पड़ा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि दिग्गज नेता हैं वो काफी यहाँ पर रसूख रखते हैं, वो अब गुना सीट से लड़ रहे हैं और ग्वालियर में उनका कहीं ना कहीं दबदबा था। और नरेंद्र सिंह तोमर यहाँ से आते हैं, तो काफी जो वरिष्ठ नेता हैं वो कहीं ना कहीं ग्वालियर चंबल संभाग से संबंध रखते हैं और उस पर पूरी ताकत झोंक रहे हैं। और इस बार परिदृश्य में यह है कि जिस तरह से ग्वालियर की जो सीट है उस पर दोनों ही पार्टियों ने जो अपने प्रत्याशी हैं वो विधानसभा में हारे हुए प्रत्याशियों को उन्होंने कहीं ना कहीं उतारा है ग्वालियर सीट पे। तो इस बार जो बात हो रही है वो मुद्दों पे कम, लेकिन जो एक लहर है, लहर के ऊपर ज्यादा हो रही है। जो राष्ट्रीय नेता है उनकी बातों पे ज्यादा इस बार चुनाव जो प्रत्याशी हैं वो लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो हम लोगों को देखने में आया ग्वालियर में। क्योंकि दोनों ही जो प्रत्याशी हैं वह कहीं ना कहीं भाजपा है वो मोदी लहर के लिए लगी हुई है और कहीं राहुल गांधी के लिए कहीं कांग्रेस प्रयास कर रही है। तो इस तरीके से राष्ट्रीय जो लोकसभा चुनाव है, जो ग्वालियर में जो भूमिका है वो राष्ट्रीय मुद्दों की ज्यादा है, ना कि लोकल स्तर की। लेकिन नवीन, एक चीज और बताइए ना, ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना से चुनाव लड़ रहे हैं, ग्वालियर से आते हैं, पिछला चुनाव वो लोकसभा का हार भी गए थे वहां से, और अभी भी हम देख रहे हैं कि अमित शाह भी कल गुना पहुंचे थे, आज मुख्यमंत्री भी पहुंचे थे। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि एक बीजेपी बहुत कंफर्टेबल जोन में नहीं है गुना में? अगर देखें तो बीजेपी को ऐसा लगता है कि ताकत तो लगानी पड़ेगी। जी बिल्कुल, देखने में भी आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से जो गुना में प्रचार प्रसार सिंधिया जी के द्वारा हो रहा है और सिंधिया जिस तरीके से गुट पूरा का पूरा उनका परिवार है, जो उनकी फैमिली है वो भी पूरी तरीके से प्रचार प्रसार में लगी है। और कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जिस तरीके से अभी सबसे ज्यादा जो प्रचार अभियान किया जा रहा है वो गुना में ही मतलब काफी बड़े पैमाने पे मतलब कर रही है भाजपा। तो कह सकते हैं कि जो गुना की सीट है उसमें कहीं ना कहीं एक तरह का कंपटीशन तो देखने को मिल रहा है, क्योंकि गुटबाजी कहीं ना कहीं हावी है, जातिगत समीकरण भी वहां पे कहीं ना कहीं हावी है। और ग्वालियर चंबल संभाग की बात करें तो उस पूरे क्षेत्र में जातिगत बिल्कुल। समीकरण और जो नेता है उनका कहीं ना कहीं रसूख काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो इस बिल्कुल। बार भी इस लोकसभा चुनाव में ये देखने को मिल रहा है और हम लोग देख भी रहे हैं।
जहां तक ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर में दोनों ही जो प्रत्याशी हैं वो इतने रसूखदार नहीं है। पिछली विधानसभा चुनाव में दोनों ही प्रत्याशी हारे हुए प्रत्याशी हैं। ये लेकिन स्थिति तो कहीं ना कहीं मैं नवीन, ये स्थिति तो ग्वालियर और तो ठीक है, मुरैना में भी यही हो रही है, क्योंकि मुरैना से पहले नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव लड़े थे पिछली बार। और जी मुरैना बिल्कुल। में राजनीतिक परिदृश्य क्या दिख रहा है, क्योंकि जातिगत समीकरण तो मुरैना में भी बहुत ज्यादा है। जी बिल्कुल, अभी मोदी जी ने ही इसी का कारण है कि जो अभी देहात और जो आसपास के इलाके हैं जैसे मुरैना है, भिंड है, इनमें कहीं ना कहीं भाजपा का ज्यादा जोर है। हम्म। और कांग्रेस भी अभी उसी दूरी पे चलने की कोशिश कर रही है कि जहां जहां भाजपा अपना बल लगा रही है तो कांग्रेस भी कहीं ना कहीं उसी के पीछे पीछे चलने की कोशिश कर रही है। तो अभी हमने देखा कि मुरैना में प्रधानमंत्री मोदी की सभा अभी हुई है, जबकि ग्वालियर में अभी तक कोई स्टार प्रचारक, ऐसा बड़ा स्टार प्रचारक नहीं आया। लेकिन अभी हम दोनों ही पार्टी से हमारी बात हुई तो उनका कहना कि लास्ट समय पे एक बड़े रूप में स्टार प्रचारक यहाँ पर आएंगे। तो मतलब और ग्वालियर और ये आसपास माने कि के, ग्वालियर चंबल में अभी और कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता हो सकता है, गांधी परिवार के भी कई दिग्गज नेता, या कांग्रेस की और आला कमान जो है वो भी प्रचार करता हुआ दिखाई दे सकता है। जी बिल्कुल, प्रस्तावित है, यात्रा प्रस्तावित है, जहां कहीं राहुल गांधी मुरैना, भिंड और चंबल इलाके में अपना दौरा करेंगे, तो वहीं प्रियंका गांधी ग्वालियर और मुरैना का उनका प्रस्तावित है, ऐसा मतलब पार्टी के द्वारा बोला जा रहा है। और यहाँ बीजेपी में भी अभी तक ग्वालियर में कोई बड़ा कैंपेन नहीं हुआ है, तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं पार्टी बोल रही है कि अब आने वाले समय में स्टार प्रचारक यहाँ पर भी आएंगे, क्योंकि अभी तक जो भी प्रत्याशियों का जो दम है वो अपना वो ग्रामीण क्षेत्रों में उनको कवर करने में लगा रहे हैं कहीं ना जी कहीं। जी, बहुत जी बहुत शुक्रिया नवीन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, ग्वालियर चंबल की राजनीतिक परिदृश्य को हमें समझाने के लिए। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।